नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है वायु, जो कि NCERT बेस्ड है। इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित नोट्स का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारा FB ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घिरी वायु की घनी चादर को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर घिरी वायु की घनी चादर को वायुमंडल कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, वायुमंडल। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी पर सभी जीव जंतु वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य के हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। यदि वायु की यह चादर नहीं होती तो पृथ्वी पर आवास संभव नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है, इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, ग्रीन हाउस प्रभाव। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। इसका आंसर होगा डी, नाइट्रोजन। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। इसका आंसर होगा 78%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। इसका आंसर होगा ए, 21%। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। इसका आंसर का बी, 0.03%। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। इसका आंसर होगा सी, 5। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसका आंसर होगा डी, 13 किलोमीटर। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हम इसी वायुमंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल है। इसका आंसर होगा बी, क्षोभ मंडल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। इसका आंसर होगा सी, 50 किलोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल का कौन सा परत बादल मुक्त होता है? ध्यान दे रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे परत छूट गया है, आप नोट कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है वायुमंडल का कौन सा परत बादल मुक्त होता है? समताप मंडल बादल मुक्त होता है। इसका आंसर होगा ए, समताप मंडल। इसके साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग सब समताप मंडल कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? वायुमंडल के समताप मंडल परत में ओजोन गैस पाई जाती है। इसका आंसर होगा डी, समताप मंडल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। इसका आंसर होगा बी, ओजोन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत आदर्श होती है? हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल आदर्श होती है। इसका आंसर होगा सी, समताप मंडल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की तीसरी परत कौन सी है? वायुमंडल की तीसरी परत मध्यमंडल है। इसका आंसर होगा डी, मध्यमंडल। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? मध्यमंडल की औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर है। इसका आंसर होगा बी, 80 किलोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड को जलाने में वायुमंडल का कौन सा परत सक्षम होता है? अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड को जलाने में वायुमंडल का मध्यमंडल परत सक्षम होता है। इसका आंसर होगा ए, मध्यमंडल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयन मंडल किस परत का भाग है? आयन मंडल बाह्य परत का भाग है। इसका आंसर होगा डी, बाह्य मंडल। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्रता से बढ़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? वायुमंडल की औसत ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर है। इसका आंसर होगा सी, 80 से 400 किलोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है? रेडियो संचार के लिए वायुमंडल परत का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, वायुमंडल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा ए, बहिर्मंडल। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, बहिर्मंडल वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, आतपन। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आंसर होगा बी, डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया? डिग्री सेल्सियस का आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया। इसका आंसर होगा सी,
एंडर्स सेल्सियस। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस पैमाने पर जल कितने डिग्री पर जमता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसका आंसर होगा बी, 0 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस पैमाने पर जल कितने डिग्री पर उबलता है। सेल्सियस पैमाने पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका आंसर होगा डी, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। इसका आंसर होगा ए, वायु दाब। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर यह घटता जाता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र की ओर से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, पवन। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा पवन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं अस्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, आर्द्रता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। इसका आंसर होगा डी, आर्द्र दिन। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है आर्द्र दिन बढ़ते जाते हैं और इस प्रकार आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें।